नीचे हम जल्दी से अब देख लेते हैं कि है सब एलपीयू ऐड न्यू। इसको सिंपल क्या करेंगे हम, विद शीट वन एंड विद डॉट रेंज बी फोर डॉट वैल्यू ट्रू। जो बी फोर है वो इसको ट्रू कर देंगे, जब हम क्लिक करेंगे तो बी फोर ट्रू हो जाएगी। उसके बाद डॉट रेंज आर, जितने भी सेल जो बगैर फार्मूला के हैं वो डॉट क्लियर करना वो क्लियर हो जाएंगे। और आर सिक्स डॉट वैल्यू हमारे हो जाएगी बी सिक्स डॉट वैल्यू, यानी जो नेक्स्ट एलपीओ वहाँ पे आ जाएगा। और आर नाइन जो है उसके ऊपर वो करंट डेट नाउ का फार्मूला है, ये करंट डेट वहाँ पे कॉपी हो जाएगी। और डॉट शेप कैंसिल बटन जो है वो ट्रू हो जाएगा, कैंसिल न्यू बटन ट्रू हो जाएगा। और ऐड न्यू बटन जो है वो फॉल्स हो जाएगा। और बी फाइव डॉट वैल्यू वो भी फॉल्स हो जाएगी एंड पे। जब ये कोड पूरा चल जाएगा तो बी फाइव डॉट वो फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद एलपीयू कैंसिल न्यू, इफ शीट, फिर एक लाइन है कोड, इफ शीट थ्री डॉट रेंज ए फोर डॉट वैल्यू एम डॉट एम्प्टी। अगर ए फोर शीट थ्री का ए फोर जो है वो खाली नहीं है, देन क्या हो कि शीट वन डॉट रेंज आर सिक्स डॉट वैल्यू, यानी आर सिक्स डॉट वैल्यू किसके बराबर हो, शीट थ्री डॉट रेंज ए फोर डॉट वैल्यू, यानी ए फोर के अंदर जो कुछ वैल्यू हो वो आर सिक्स के अंदर आ जाए। और जैसे ही ये वैल्यू आर सिक्स के अंदर आएगी, पहला एलपीओ नंबर जो है वो ये है, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा जो फर्स्ट एलपीओ नंबर होगा वो पूरा एलपीओ यहाँ पे लोड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम सब एलपीओ प्रिंट। अब यहाँ पे क्या है कि एक लाइन का कोड है कि सबसे पहले तो हमने पूरा एरिया सेलेक्ट कर लेना है और उसको कर लेना है कि, बल्कि उसके ऊपर चलते हैं, मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये जो हमारा एरिया है ये पूरा, इसको यहाँ से पहले क्या करना है, यहाँ से इसको ये ले आना है और चले जाना है पेज लेआउट पे। और प्रिंट एरिया पे जाके तो इसको कर देना है ये वाला सेट प्रिंट एरिया। ये प्रिंट एरिया सेट हो गया। उसके बाद फिर हम चलेंगे अपने वीबीए कोड में और यहाँ से पे जाके तो हम इसको थोड़ा सा जूम करेंगे और जूम करके क्या लिखेंगे, शीट वन डॉट प्रिंट आउट। ठीक है, ये फोर उसकी ऑप्शन है, इनको कामा कामा कर देंगे, पास कर देंगे और ट्रू ये। और फिर फोर जो है वो कॉमा लगा के इसको आगे फॉल्स कर देंगे। तो ये आपका जैसे इसको क्लिक करेंगे तो हमारा प्रिंट आउट आ जाएगा। उसके बाद है आइटम एड टू एलपीओ। इसके लिए पीओ आइटम हमें चाहिए, डिप पीओ आइटम एज लॉन्ग, सिलेक्टेड रो एज अ लॉन्ग, आइटम रो एज अ लॉन्ग और एलपीओ रो एज अ लॉन्ग। विद शीट वन करेंगे सेम जैसे हमने पहले किया था, इफ डॉट रेंज बी एट डॉट वैल्यू एम्प्टी। अब बी एट कौन सी है, ये वाली सिलेक्टेड रो, अगर ये तो एम्प्टी है देन मैसेज बॉक्स मिले हमें, प्लीज सेलेक्ट एन आइटम टू ऐड टू एलपीओ, एग्जिट सब एंड इफ। पहली बात तो ये अगर बी एड खाली हो तो ये हमें मैसेज मिले और उसके बाद हमारा यहीं पे कोड स्टॉप हो जाएगा। अदरवाइज सेल रो, एस एल जो ऊपर हमने ये वाले की है सेल रो, कुछ भी सिलेक्टेड रो डॉट रेंज इक्वल बी एट डॉट वैल्यू, यानी बी एट के अंदर जो भी होगा वो हमारी एस एल रो होगी। और आइटम रो क्या होगी, डॉट रेंज आई एंड एस सेल रो डॉट वैल्यू एंट्री डाटा वैल्यू, यानी आई के अंदर जो हमारा डाटा होगा, यार ये वाला, ये देखें ये बी फोर हमें मैंने बताया ना, हमने कलर उसको किया हुआ है। तो ये जो आइटम है इसकी ये रो है, तो इसका रेफरेंस लेगा आई का। तो आई एंड सेलेक्टेड रो, यानी आई ये इसके अंदर जो रो हो और ये वाली रो हो क्या होगी, डेटाबेस रो हो जाएगी। तो छोड़ दे अन एरर, अगर इन केस को एरर हो तो रिज्यूम नेक्स्ट, एलपीओ रो इक्वल डॉट रेंज के फोर्टी वन डॉट के थर्टी सिक्स, यानी एलपीओ रो हमारी किधर आ जाएगी, के फोर्टीन से लेके के थर्टी सिक्स। ये जो एलपीओ का रेंज जहाँ पे हम आइटम लिखते हैं, के वाला आइटम नेम डॉट फाइंड, ये जो है इसमें फाइंड करो पीओ आइटम। उसके बाद पीओ आइटम फाइंड हो और एक्सेल वैल्यू वैल्यू हो, एक्सेल होल और डॉट रो। नेक्स्ट इफ एलपीओ रो नॉट इक्वल टू जीरो देन डॉट रेंज ओ एंड एलपीओ रो डॉट वैल्यू इसके बराबर हो, डॉट रेंज ओ एंड एलपीओ रो डॉट वैल्यू प्लस वन। गो टू आइटम एडेड, ये हो जाएगा, एल्स गो टू न्यू
और एंड इफ यहाँ पे हमारा ये सहारा गो टू न्यू, और एंड इफ ये पूरा हमारा यहाँ पे ये यहाँ से खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्रिएट अ न्यू रो इवन फॉर, ओके, ये न्यू रो जो है ये यहाँ पे गो टू न्यू रो और यहाँ पे हो जाएगी। वैसे इसकी ये जो कोड है जिस मकसद के लिए था इसकी वैसे ज़रूरत तो नहीं है, ये उसके अंदर +1, यानी अगर ऑलरेडी फर्ज करें हमने एक आइटम रो ऑलरेडी है और ये उसको मिल जाती है, तो ये कोर्स के लिए था कि उसमें एक जो है उसकी क्वांटिटी जो है अपडेट क्वांटिटी जो है उसकी अपडेट हो जाएगी। लेकिन एक्चुअली इसमें मैनो रखा हुआ है, तो इसका जो है वो मेरे ख्याल में ख़ास इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद आपने ये वाला सर हमारा ये वाला कोड है कि डॉट रेंज के एंड एलपीओ रो, यानी यहाँ पे एलपीओ रो डॉट रेंज K35 टू एंड एक्सएलएफ डॉट रो +1। ये हमारा जो एलपीओ का एलपीओ है वो एंड K35 तक के तक जाके फिर ऊपर आएगा, उसमें एक प्लस होगा तो हमें एक एम्प्टी रो मिल जाएगी। यानी फॉर एग्जांपल ये जो हमारा यहाँ तक, और उसके बाद एलपीओ रो इक्वल डॉट रेंज K35 डॉट एंड एक्सएलएफ डॉट रो +1। ये हमें एक रो मिल गई, उसकी एम्प्टी रो मिल गई। उसके बाद इफ एलपीओ रो इक्वल 36, अगर तो ये 36 के बराबर हो जाए देन मैक्सिमम आइटम, अगर वो पूरा, तो मैसेज हमें मिल जाए यू हैव रीच द मैक्सिमम सर्विस आइटम फॉर दिस मैक्सिमम, इसको हम कर देते हैं कि एलपीओ आइटम फॉर दिस एलपीओ, ये इसको कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये हमारा कोड यहीं पे ये अब रुक जाएगा। अगर तो हमने आइटम लिखते लिखते हमारा पूरा जो पेज है हमारे एलपीओ का वो 36 तक हमने फुल कर दिया है, तो यहाँ पे हमें ये मैसेज मिलेगा और यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। और अदरवाइज क्या होगा, डॉट रेंज के एंड एलपीओ रो डॉट वैल्यू बराबर है डॉट रेंज डी एंड सिलेक्टेड रो डॉट वैल्यू, यानी ये जो हमारा के वाला है आइटम रो, ये कहाँ से आ जाएगा हमारा डी से, ये आइटम नेम हमें कॉपी कर लिया, एल जो है वो हमें डिस्क्रिप्शन वहाँ से कॉपी हो जाएगी, और एम जो है वो एफ से ये यूनिट कॉपी हो जाएगा, और एन जो है वो जी से लेगा, ये आर्स हमारे ये आर्स नहीं है ये यूनिट। और यहाँ पे एंड पे क्या होगा, डॉट शेप एड बटन डॉट विजिबल एम एस फॉल्स, जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो जो विजिबल वाला बटन जो है वो फॉल्स हो जाएगा। तो ये हमारे सिंपल जिसका जो ये जो कोड थे हमारी जो मैक्सिमम इसके, इसको हम बंद करते हैं फिलहाल, चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या किया है, इसको इसको राइट क्लिक करेंगे और ये राइट क्लिक, और यहाँ पे हम इसको करेंगे और साइन माइक्रो करेंगे, और ये जितनी भी माइक्रो होंगी इस हम इसके साथ इसको, ये देखें सेव बटन की माइक्रो इसके साथ लगी हुई है, ऐड न्यू की इसके साथ लगी हुई है। जब हम ऐड न्यू करेंगे तो ये कैंसिल आ जाता है, इसके साथ कैंसिल वाली लगाएंगे, और इसी तरह ये प्रिंट वाला है इसके साथ प्रिंट की लगी हुई है। तो जैसे ही हमने देखे कैंसिल किया, अब कैंसिल करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट एलपीयू लोड हो गया, ऐड न्यू करेंगे तो ये सारा हमारा ये बिल्कुल ब्लैंक हो गया सारा। अदरवाइज क्या होगा कि हम इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, वॉल बॉक्स यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से हमने इसको ये सेलेक्ट किया, ये हमारी पूरी इस तरह होगी। क्वांटिटी जो है वो हमने मैनुअल करनी है। तो ये सारा तकरीबन ऑलमोस्ट हो गया, इसको हम एक दो सेव एलपीयू सेव कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक्सप्लायर भी देख लेते हैं, हम कहते हैं जी फिरदौस, ये पूरा उसका डेटा आ गया हमारे पास। प्रोजेक्ट जो है वो हमने प्रोजेक्ट इसको देते हैं, ट्रेन है वेस्ट बाई यहाँ पे कर देते हैं, तारीख लिख देते हैं, डेट जो है वो 7/15 ही कर देते हैं। और ये आइटम जो है हम कहते हैं जी कि ये सारी आइटम है जी, हम कहते हैं जी क्वांटिटी, ये हमने एक ली है, ये 5 है, ये 5, इतना कुछ हमारा डिस्काउंट इसके ऊपर जो है वो कुछ नहीं है, ज़ीरो है। और ये हमारा पूरा एल पी, यहाँ पे अगर हम वारंटी जो है
वो कर देते हैं कि जी एज यूज़र है। उसके बाद पेमेंट टर्म्स जो है इसकी हमारे पास 60 डेज़ क्रेडिट है। पेमेंट मोड जो है वो चेक है। और डिलीवरी जो है वो कर देते हैं जी इमीडिएट कर देते हैं। ये हमारा पास सही हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ से अगर हम गौर करें तो ये से अब करते हैं जी सेव। जैसे हमने सेव किया, ये देखिए ये पूरा फिल हो गया, एलपी रो भी हमारे पास आ गई क्योंकि ये ऑलरेडी सेव हो गया है। अब चलते हैं लिस्ट पे, तो ये देखिए आइटम नंबर 2 पे एलपी 2 जो है वो ये सेव, ये पूरी उसकी डिटेल सेव हो गई ये सारी। और अब चलते हैं एलपी डिटेल पे, तो ये देखें कि हम यहाँ पे आके तो ये देखिए ये हमारी ये आइटम नंबर 2 जो है ये पूरा इसकी ये सारी डिटेल सेव हो गई। यानी हमारे पास ये एलपी हमारा सेव हो गया। अब इन केस अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम करते हैं जी ऐड न्यू। तो ऐड न्यू किया हमने, ये हमारा पूरा ब्लैंक आ गया। ये हमारा नेक्स्ट एलपी आ गया, ये करंट डेट आ गई और ये हमारे पास कैंसिल हमारा बटन हो गया। लेकिन हम कहते हैं नहीं, अब यहाँ पे मुझे और 002 पे देखना है कि क्या किया था। जब 002 लिखा ऐड करेंगे तो ये देखिए पूरा इसके ऊपर ये सारा डिटेल जो है इसकी सारी ये वाली आ जाएगी। तो ये जो है ये इतना जो है ये सिर्फ एक रेफरेंस है इसके लिए, ज़रूरी नहीं है कि ये हो, ना भी हो तो हमारा ये प्रॉपर पूरी जो आइटम नेम है वो यहाँ से हमें पूरी इसकी लिस्ट यहाँ पे आ रही होगी, यहाँ से हम उनको फाइंड कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल इस यहाँ से हमने कुछ चेंज करना है, ये LP 102 था, इससे हमने कुछ चेंज करना है। तो हम चाह रहे हैं कि जब फर्ज करें ये जो क्वान्टिटी थी इसमें चेंज करना है, या ये अब लोड हुआ, अब लोड है तो इसको हम कहते हैं कि नहीं हमने इसकी क्वान्टिटी 3 करनी, क्वान्टिटी हमने 3 कर दी। अब हम क्या करेंगे, दोबारा इसको करेंगे सेव अपडेट। तो अभी हम चलते हैं, अगर देखिए बाकी सब कुछ सेम है, ये देखिए कोई LPO नया नहीं ऐड हुआ। उसके बाद अगर चलते हैं LPO डिटेल पे, तो ये देखिए ये क्वांटिटी हमारी ये 3 हो गई। तो ये हमारा पूरा जो है ये LPO हमारा ये वाला हो गया। अब ये वाली इसके साथ मैंने बताया था कि हमने जो माइक्रो लगाई है वो लगी हुई है आइटम ऐड टू LPO, यानी यहाँ से आइटम जो है वो यहाँ के करने के लिए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, अगर नहीं चाहते आप इसको तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। और उसके बाद ये छोटा सा एक बटन रह गया, ये रिफ़्रेश वाला, तो इसको आप देखते हैं जल्दी से। या ये जो बटन है इसके साथ सिंपल एक छोटी सी माइक्रो लगी हुई है, ऐड BTN माइक्रो है, ऐड प्रोजेक्ट है। सिर्फ उसको क्लिक करेंगे तो सिर्फ हमारे सामने ये क्या होगा, वो शीट में चला जाएगा और हमारा ये छोटा सा फॉर्म खुल जाएगा। तो एग्जिट करेंगे इसको तो वापस आ जाएगा। तो इसके साथ हम जल्दी से देखते हैं, डेवलपर में जाते हैं, विजुअल बेसिक, और इसको हम कर देते हैं बंद। अब हमारे पास एक थी मशीन ये वाली जो छोटी छोटी सी है, यानी आइटम एंट्री C2 डॉट एक्टिव, यानी जैसे हम क्लिक करें C2 डॉट एक्टिव हो जाए और हमारा आइटम एंट्री, ये जो हमारा आइटम एंट्री पर फॉर्म है ये शो हो जाए। ये एक माइक्रो है। इसी तरह प्रोजेक्ट एंट्री के लिए ये वाली सेम है सारा, और प्लेयर के लिए ये वाली माइक्रो। उसके बाद ये जो माइक्रो ये मैंने यूज़ नहीं की, इसको उसके ऊपर यूज़ नहीं किया इसको, इसलिए इसको ज़रूरत नहीं है। तो हम कर देंगे यहीं पे ख़त्म। और उसके बाद जो है हमारा रिपोर्ट माइक्रो। तो रिपोर्ट माइक्रो में एक छोटी सी एक माइक्रो लगी हुई है, ये उसकी इसका फिल्टर है ये इस चीज़ का। C2 डॉट रेंज H4 तो K50 डाल के ये कंटेंट। उसके बाद एप्लीकेशन डॉट कट का भी फॉल्स, C2 डॉट रेंज B2 से लेके E1 तक डॉट एडवांस फिल्टर एक्शन एक्सेलर कॉपी कॉपी टू रेंज शीट 1 डॉट रेंज, यानी वहाँ से फिल्टर हो और यहाँ से D से लेके यहाँ तक डाटा इसका जो है वो यहाँ पे आज के कॉपी हो जाए। तो सिंपल इसका फिल्टर है, यानी इसकी ये जो आइटम डी हुई यहाँ से इसका फिल्टर हो डाटा, ये वाला ये डाटा फिल्टर हो, और डाटा फिल्टर होने के बाद यहाँ पे आके ये इसी तरह यहाँ पे आके कॉपी हो जाए। ये एक सिंपल इसका एक छोटा सा एक ये है। और बाकी ये जो डिस्प्ले हो रहा है इसके लिए जो है वो चलते हैं हम दोबारा विजुअल बेसिक पे, और छोटी सी एक है कि LP लोड वाला जो है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम शीट 1 की अगर डबल क्लिक करें तो ऑन शीट कोड ये हमने देख लिए थे
कि ये हमने किस तरह एड्रेस उसका जो है वो किस तरह सेव किया था सारा। उसके बाद अनचेंज आइटम बट नॉट ये वाला ये अनचेंज ऑफ एलपीयू लोड एंड इफ नॉट इंटरसेक्ट टारगेट and comma range br6 is nothing, then if range b3 dot value not empty then lpu load। यानी अगर r6 जो है टारगेट उसको जो है वो इंटरसेक्ट ना हो और उसके बाद हमारी जो b3 है वो empty जो है वो ना हो, तो फिर हमारी lpu लोड वाली ये जो है ये माइक्रो चल जाएगी, तो हमारा lpu लोड हो जाएगा। यानी क्या होगा, यानी ये जो है ये भी खाली नहीं है और इसी के साथ केवल B3 जो है ये भी खाली नहीं है, LP रो यहाँ पे भी है। अगर ये यहाँ पे एम्प्टी ना हो तो फिर ये वाली चलेगी, अदरवाइज वो नहीं चलेगी। तो उसके बाद जो है ये वाला जो एक ऑप्शन है ये हमारी थी अपडेट के लिए, यानी ऑन चेंज ऑफ आइटम बट नॉट अ वैल्यू, यानी आइटम चेंज हमने सिर्फ करनी है। इफ नॉट इंटरसेक्ट टारगेट K14 से लेके K35 है नथिंग, रेंज B5 वैल्यू फॉल्स। अगर ये तो B5 जो है ये वाला जैसे ये ट्रू आ रहा है ये फॉल्स हो, B5 जैसे ऐड यू करते हैं हम, ये फॉल्स है, ठीक है। अगर ये फॉल्स, ओके फॉल्स, देन ऑन रिज्यूम नेक्स्ट टिम आइटम रो एज अ लॉन्ग एक लिया। इफ रेंज आई एंड टारगेट रो, अगर आई के अंदर जो रो है और टारगेट डॉट रो जो हम टारगेट रो नॉट एम्प्टी, देन आइटम रो इक्वल डॉट रेंज आई एंड टारगेट रो डॉट वैल्यू, ये आइटम रो आ जाएगी हमारे पास। रेंज एल एंड टारगेट रो डॉट वैल्यू, एल से लेके एन तक टारगेट डॉट वैल्यू इक्वल क्या होगा, शी टू डॉट रेंज। यानी ये जो है पूरा डिटेल जो है शी टू के अंदर जितना शी टू डॉट रेंज सी एंड आइटम सी से लेके ई तक जितनी भी आइटम्स हैं, यानी डेट डिस्क्रिप्शन क्वांटिटी और प्राइस वगैरह जो है ये वहाँ पे आ जाएगी, उसके ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ये जो था ये देखिए यहाँ पे इफ टारगेट डॉट काउंट लार्ज देन वन, अगर वन से को तो देन एग्जिट सेव। यानी अगर आप पूरा इस तरह एक सेलेक्ट करें फिर नहीं, अगर पूरा इस तरह सेलेक्ट करें तो ये एग्जिट हो जाएगा ये। इफ शेप ऐड बटन नॉट विजिबल इक्वल ट्रू, अगर तो ऐड वाला बटन ट्रू हो देन शेप ऐड बटन विजिबल पर फॉल्स। अगर हम ए को क्लिक करें ऐसे करें तो अगर तो वो फॉल्स है तो वो आ जाएगा, अगर अदरवाइज अगर हम इसके आउट करते हैं तो वो इनविजिबल हो जाएगा दोबारा से। लेकिन इफ नॉट इंटरसेक्ट टारगेट रेंज D11 D40 इज नथिंग देन BA डॉट वैल्यू टारगेट डॉट रो, यानी D11 से लेके G40 के अंदर आप अगर किसी को सेलेक्ट करते हैं तो जो सेलेक्ट करेंगे हम वो DB8 के अंदर उसकी रो चली जाएगी। और विद शेप ऐड बटन डॉट लेफ्ट, ये हमारा जो बटन होगा ऐड बटन वाला वो डॉट लेफ्ट रेंज एच से एंड टारगेट डॉट लेफ्ट, यानी एच से वो लेफ्ट आएगा और टॉप से क्या होगा एच से लेके टारगेट डॉट रो डॉट टॉप +5 कर दिया मैंने ताकि एग्जैक्ट ऊपर से नीचे आ जाए और डॉट विजिबल एमएसओ ट्रू हो जाएगा। और ये वाला एंड विद इन और ये वाला एंड इफ और ये वाला यहाँ से एंड सब जो है ये पूरा हो जाएगा। तो ये थोड़े से थे ऑन स्क्रीन कोड जो हमारे जल्दी से जो है कंप्लीट कर दी है। एलपीओ हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें जो मेन जो चीज़ थी वो क्या थी हमारी कि हमने एलपीओ का रिकॉर्ड रखना है, एलपीओ को लोड कैसे करना है, एलपीओ को ये मेन बनाना कैसे है, और उसका प्रिंट का है। ये प्रिंट जो है इसको सिंबल हम करेंगे तो ये प्रिंट हमारा इस तरह प्रिंटिंग हो जाएगी। तो सिंबल हमारा ये प्रिंट जो है वो प्रिंट हमारे सामने आ जाएगा। तो इन दोनों को जो है वो हम जो फिलहाल जो है वो जब हम फाइनल कर लेंगे इसको तो आप हाइड कॉलम कर देंगे इनको, ये दोनों जो है ये करेंगे जी हाँ इसको हाइड कॉलम हाइड, ये कॉलम हाइड हो जाएंगे। ये हमारा मेन है। अगर और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको फॉलो कर लिया होगा। इंशाल्लाह आप इसको बनाइए। अगर इस मुश्किल आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, इंशाल्लाह फिर हम उस मुश्किल का हल भी तलाश कर लेंगे। और अगर इसका अगर आपको नेक्स्ट इसका अगर रिपोर्टिंग भी किसी को चाहिए और जिस लेवल की अगर रिपोर्टिंग चाहिए तो आप मुझे बताइए, इंशाल्लाह फिर उसके ऊपर भी काम करेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।